हेलो साथियों, आज एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है दत्तक पुत्र। यह जातक कथा से ली गई है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी राज्य में विजेंद्र नाम का एक भला राजा शासन करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। प्रजा भी अपने राजा को पूरा मान और सम्मान देती थी। राजा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु एक कमी उसको हमेशा खलल डालती थी, वह थी संतान की, क्योंकि वह निसंतान था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, इसका देखभाल कौन करेगा। एक दिन उसने अपनी चिंता अपने राजपुरोहित के सामने रखी। पुरोहित ने एक सुझाव दिया, राजा को यज्ञ करना चाहिए ताकि देवता प्रसन्न हो जाए। यज्ञ करने के बाद राजा ने निर्धनों को दान दिया, पुरोहितों को दक्षिणा दी और सभी से आशीर्वाद लिया। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजा, तुम्हारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं लिखा है, इसलिए तुम किसी अच्छे स्वभाव वाले युवक को गोद ले लो, उसे ही अपना पुत्र मानो। तब ऐसे ही युवक की तलाश आरंभ कर दी गई। राजा विजेंद्र ऐसे युवक को गोद लेना चाहते थे जो प्रजा के सुख दुख दर्द को पहचान कर सके, उसे दूर करने का प्रयास करे। कई महीने बीत गए पर राजपुरोहित व मंत्री उपयुक्त ये सभी ऐसे नवयुवक को नहीं खोज सके। एक दिन उदास और चिंतित होकर राजा बैठे हुए थे। अपने कमरे की खिड़की से झांक रहा था। अचानक उसे फटे पुराने कपड़ों में एक नवयुवक दिखाई दिया जो पत्तल पर चावल खा रहा था। तभी वहां एक भिखारी आ पहुंचा। वह भोजन मांगने लगा। उस नवयुवक ने एक भी पल सोचे बिना चावल की पत्तल भिखारी को दे दिया। यह देख राजा ने स्वयं से कहा, यही वह व्यक्ति है जिसे मैं जाने कब से तलाश रहा था। वे झट से नीचे उतरे तथा उस युवक को महल में ले आए। उन्होंने युवक को शाही गद्दी पर बैठने के लिए कहा, किंतु वह फर्श पर ही बैठ गया। राजा उसके विनय से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ, मेरे पुत्र बनोगे क्या? युवक बोला, महाराज, मैं आपका पुत्र बन सकता हूँ, किंतु कृपया क्षमा करें, मैं आपके राज्य को नहीं स्वीकार सकता। मैं तो अपने भोजन तक का ध्यान नहीं रख पाता हूँ, आपके राज्य का क्या करूँगा? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग खुश रहे। नवयुवक ने विनम्रता से यह बात कही। राजा वीरेंद्र ने उसका यह उत्तर सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। नवयुवक की आंखें बुद्धिमता व स्नेह से छलक रही थी। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, आज से तुम मेरे दत्तक पुत्र हो। मैं काफी लंबे समय से तुम जैसे व्यक्ति की तलाश में था। कुछ समय बाद राजा ने अपने राज्य का सारा भार दत्तक पुत्र को सौंप दिया और फिर तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है या सीख मिलती है कि सच्ची खुशी त्याग में ही छिपी हुई होती है। धन्यवाद।